आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीडीपी और जीबीए के बारे में। आपने पेपर में जरूर सुना होगा जीडीपी और जीबीए के बारे में। जीडीपी तो बेसिकली बहुत कॉमन सा लैंग्वेज है, बहुत कॉमन सा वर्ड है इकोनॉमी का। हर जगह प्रिंट मीडिया में चाहे अखबार में आपने देखा होगा जीडीपी। लेकिन जीबीए जो है ना कम दिखाई देता है, लेकिन हमें हर एक विद्यार्थी जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको जानना चाहिए। तो जीडीपी यानी कि जीडीपी का पूरा जो नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का पूरा नाम है। और जो जीबीए है, जीबीए का पूरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड। सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये होगा कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीबीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसी दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता करना है कि बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है, जीडीपी क्या है और ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीबीए क्या है। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं सारी चीजों को। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमेशा एक देश के संदर्भ में बात करते हैं, हमेशा एक कंट्री के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे इंडिया या पाकिस्तान का उदाहरण ले लें या नेपाल का उदाहरण ले लें। क्योंकि ये हमारी नेबरर कंट्री है, इसलिए हम इसका उदाहरण ले रहे हैं। तो जब भी हम जीडीपी की चर्चा करेंगे तो किसी भी देश के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। अब देश के संदर्भ में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक और टर्मिनोलॉजी हमें जानना जरूरी होता है, और वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इसकी हिंदी होती है वित्तीय वर्ष, इसकी हिंदी होती है वित्तीय वर्ष। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि जब वित्तीय वर्ष है तो वित्तीय वर्ष का कुछ पीरियड होगा। तो वित्तीय वर्ष का जो पीरियड होता है, जो फाइनेंशियल ईयर का पीरियड होता है, वो 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच, 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच का जो पीरियड होता है ना, लाइक टाइम होता है 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच, इसी को हम क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब जब फाइनेंशियल ईयर की बात हो गई तो हमने ये भी देख लिया कि किसी भी देश के संदर्भ में बात की जा रही है। अब समझ लेते हैं कि जीडीपी है क्या। तो जब भी किसी भी देश के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में, किसी भी देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्ट मतलब गुड्स मतलब सामान, एक वर्ष में जितने भी सामान का उत्पादन किया जाता है और उसी सेम वर्ष में जितनी भी सर्विस का उत्पादन किया जाता है, सर्विस मतलब सेवा, यानी कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जितने भी गुड्स और जितनी भी सर्विस का उत्पादन किया जाता है, उसके लास्ट वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हम 1000 रुपए का हमने गुड्स तैयार किया। गुड्स में ब्रेड हो सकता है, गुड्स में क्लॉथ हो सकता है, गुड्स में इलेक्ट्रिक कोई सामान हो सकता है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो गुड्स में शामिल कर ली जाती हैं। और उसी फाइनेंशियल ईयर में हमने 1000 रुपए का सर्विस प्रोडक्शन किया। अब इन दोनों के मूल्य को यानी कि 2000 रुपए को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। इसी 2000 रुपए को हम जीडीपी कहते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ में हमने मूल्यांकन किया। एक फाइनेंशियल ईयर 1000 रुपया गुड्स और 1000 रुपए का सर्विस, दोनों का प्रोडक्शन जब हमने कर लिया तो ये आ गया 2000 रुपया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के द्वारा जो एक साल में
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया 1,000 रुपए का, वो उसकी टोटल वैल्यू आ गई 2,000 रुपए, यानी कि हमारा यही जीडीपी है। अब जीबीए को हम देख लेते हैं कि जीबीए क्या होता है। अब जब जीबीए की हम चर्चा करेंगे, जीबीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसकी हिंदी सकल मूल्य वर्धन। जीबीए की फुल फॉर्म यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, और इसकी हिंदी होती है सकल मूल्य वर्धन। अब इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम पहले समझ लीजिए, जब हम जीडीपी की बात हम कर रहे थे, जीडीपी कर रहे कि जो 2,000 रुपया अभी हमने चर्चा किया कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी की देश के द्वारा जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया गया था वो जीडीपी हो गया था। और जब इसी जीडीपी में से जो गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं और सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते हैं और जो सब्सिडी दी जाती है, जब इस जीडीपी में से जो 2,000 का जीडीपी है इसमें से जब निकाल दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीबीए। मान लीजिए 2,000 का हमारा जीडीपी है, टैक्स इसमें गवर्नमेंट ने लगाया 100 रुपया, सब्सिडी इसमें दी 500 रुपया, अब यानी हमारा मूल्य कितना आ रहा है, 600। अब इसी 600 को 2,000 यानी कि जो हमारा जीडीपी मिला हुआ था इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1,400 रुपए। यानी कि यही हमारा जो 1,400 रुपए का जो वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, जीबीए कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जीबीए कहते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये समझ लेते हैं कि जीडीपी और जीबीए क्या डिफरेंस होता है। तो जीडीपी और जीबीए में सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है कि जीडीपी की चर्चा हमेशा और हमेशा एक कंट्री की बात की जाती है। हम इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे, हम इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे, हम यूएसए की जीडीपी की बात करेंगे, हम फ्रांस के जीडीपी की बात करेंगे, हम जर्मनी की जीडीपी की बात करेंगे। यानी कि जब भी जीडीपी की चर्चा आएगी उसमें कंट्री की चर्चा की जाएगी, यानी कि हमेशा कंट्री के संदर्भ में ही जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जीबीए में एक कंट्री के अंदर एक देश के अंदर जितने भी सेक्टर होते हैं, सेक्टर आपने सुना होगा, सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। जितना भी सेक्टर आपने सुना होगा उस सेक्टर में जितने भी क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसमें जीबीए की चर्चा की जाती है। यानी इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से हम समझते हैं। एक तरफ करते हैं जीडीपी और एक तरफ करते हैं जीबीए। डिफरेंस हम समझ लिए हैं कि जीडीपी क्या होती है और जीबीए क्या होता है। अब दोनों में डिफरेंस हम समझ लेते हैं। जीडीपी हमेशा कंज्यूमर की बात करता है, क्योंकि भाई सर्विस उत्पादन किया गया, वस्तु का उत्पादन किया गया, और इनके द्वारा जो उत्पादन किया गया वो बेसिकली इस्तेमाल कौन कर रहा है, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के द्वारा इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब हम जीबीए की चर्चा करते हैं तो इसमें हमेशा और हमेशा उत्पादक यानी कि जो प्रोडक्शन लेवल होता है, जो उत्पादक वर्ग है उसके संदर्भ में हमेशा जीडीपी की चर्चा की जाती है। इसको और ऐसे समझते हैं कि सपोज कि मान लीजिए कि जीडीपी किसी इकोनॉमी में 2000 जीडीपी उत्पादन किया गया। अब इस 2000 के उत्पादन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे, प्राइमरी सेक्टर होगा, सेकेंडरी सेक्टर होगा और टर्शियरी सेक्टर होगा। इन तीनों सेक्टर को तो मिला के हमने किया जीडीपी। लेकिन जब हम जीडीए की बात करेंगे तो इसमें प्राइमरी सेक्टर में ही, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो उत्पादन किया जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा
उसके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। यानी कि उत्पादक वर्ग द्वारा, और इसमें क्या हो रहा है, उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो अंतर होता है, इसमें कंट्री के स्तर पे जितना भी उत्पादन किया जाता है, कंट्री के स्तर पे जितना भी उत्पादन किया जाता है, इसमें टैक्सेस और सब्सिडी इन सारे को शामिल किया जाता है। लेकिन जीबीए में टैक्सेस और प्लस सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। उदाहरण फिर मैं लेता हूं कि 2000 की जीडीपी हमने उत्पादन किया किसी देश में, लेकिन जब इसमें से टैक्सेस वगैरह, हमने चर्चा किया था कि अगर 100 रुपए का टैक्सेस है और 500 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया है, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है वही जीबीए होती है, यानी कि 1400 हमने चर्चा किया है अभी कुछ देर पहले, यानी कि 100 रुपए का टैक्सेस और 500 रुपए का सब्सिडी हमने दिया है, तो जो हमारी वैल्यू प्राप्त हो रही है वो 1400 रुपए, यही हमारी जीबीए होती है।